हेलो फ्रेंड्स, इंद्रानी सेनगुप्ता बड़ौदा से। आज फ्राइडे के दिन फिर से हम हाजिर है आपके सामने। रुक जाना नहीं। लगेगा कि ये टाइटल क्यों है, रुकने का कहाँ बात है। बिल्कुल रुकना नहीं है, चलना है। पर ये बिजनेस का जो सिंप्लिसिटी है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तब लोगों को क्या होता है ना, जब भी चैलेंजेस आता है तो लोगों को लगता है कि यार बिजनेस छोड़ देते हैं। पर हम इधर कुछ पाने के लिए आए हैं। अगर आप ये बिजनेस में टिके रहते हैं तो आपको अनगिनत सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तो फ्राइडे के दिन हम कुछ सफल कपल के साथ मिलते हैं, जिनके द्वारा हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस में उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए थे और क्यों वो रुके नहीं है, क्यों चलते गए और अचीवमेंट कैसे पा लिया। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है बड़ौदा से शोमा मजूमदार एंड अनिर्बन मजूमदार। रिसेंटली ज्वाइन किया, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। पेंडेमिक सिचुएशन में उनके साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज वो डायरेक्टर है, बहुत अच्छे टीम को बिल्ड करा पाए हैं। और छोटे से बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, मतलब बच्चे, बहुत लोगों का एक्सक्यूज होता है कि मेरा बच्चा छोटा है। उनके लिए ये एक्सक्यूज नहीं था। उनके साथ मिलके ये बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया और आज कामयाबी का जो पहला पैदान है, डायरेक्टर लेवल अचीव किया और क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। ना केवल 1250 वॉल्यूम से, बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। और आज लीडर वही होता है जो लीडर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सोमा के बारे में एक चीज बताना चाहूंगी। शी इज नॉट अ लीडर, शी इज लीडर क्रिएटर मशीन। वो हर दिन नए नए लोगों को ढूंढते हैं, लीडरशिप देते हैं, खुद भी लीडरशिप लेते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगी, लोगों को चैलेंजेस ये बिजनेस में बहुत दूर तक लेके जाते हैं। मैं सबके सामने, मेरा एक सवाल है, कौन सी प्रोफेशन में आपको चैलेंज नहीं आता है? क्या अमिताभ बच्चन को पहले दिन चैलेंज नहीं आया था? क्या सचिन तेंदुलकर को चैलेंज नहीं आया था? या धीरू भाई अंबानी जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको चैलेंज नहीं आया था? सो किसी के भी बायोग्राफी में आप पहले चैलेंजेस देखेंगे, फिर ही सक्सेस देखेंगे। चैलेंज से जो एक्सपीरियंस होता है, उसी का एक्सपोजर मिलता है सक्सेस में जाकर। सो फ्रेंड्स, चैलेंज से एक्सेप्ट करना सीखिए और ये बिजनेस में जो चैलेंज सह लेते हैं ना, वो बड़े से बड़े ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं। सो आज बोलने का दिन शोमा और अनिर्बान दोनों को बुलाती हूँ। वो बताएंगे उनके उनके बारे में पहले, कि वो क्या है, क्या करते हैं, कैसे ये बिजनेस में आया, क्या माइंडसेट है, आगे करना क्या चाहते हैं। सो मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहूंगी शोमा और अनिर्बान दोनों को। शोमा एंड अनिर्बान, स्टेज इज योर्स, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मैम। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोमा मजूमदार बड़ौदा गुजरात से हूँ और अभी मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ मैं मोदी केयर में पिछले 1 साल से, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मोदी केयर में के साथ जुड़ी हूँ। और लेकिन वो 2009 से मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। मुझे तब उस टाइम मुझे मोदी केयर के बारे में कुछ भी बिल्कुल भी पता नहीं था। सिर्फ मैं कलकत्ता जब जाती थी तो वहां पे मेरी एक नोन पर्सन थी, तो वो प्रोडक्ट सेल करती थी, तो मैं उनसे 1-2 प्रोडक्ट लिया, मैंने यूज किया तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो मैं जब भी साल में एक बार तो जाना होता ही था, तो मैं जाती थी उनसे प्रोडक्ट लेके आती थी। फिर इसी तरह, और मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मोदी केयर के प्रोडक्ट सिर्फ कलकत्ता में मिलते हैं, मुझे और कुछ भी पता नहीं था। फिर इसी तरह प्रोडक्ट में यूजर बनी मोदी केयर प्रोडक्ट की। फिर 2012 में जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं गुजरात शिफ्ट हो गई और हस्बैंड की जॉब अहमदाबाद में थी, तो मैं अहमदाबाद में रहने लगी। पिछले साल लॉकडाउन के टाइम जब वर्क फ्रॉम होम हो गया, होम चलने लगा, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बड़ौदा शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ौदा में मेरे इन लॉज रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम बड़ौदा है। फिर किसी मतलब किसी काम की वजह से, LIC वगैरह की काम की वजह से, जो मेरे अपलाइन है मिस्टर सुब्रतो दास, वो हमारे घर पर आए। तो ऐसे ही हम लोग बातें करने लगे, बातों बातों में मतलब कि जैसे होता है नॉर्मली बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया मोदी केयर का। उस टाइम मैं सरप्राइज हो गई। मैंने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि मोदी केयर के प्रोडक्ट क्या बड़ौदा में मिलते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ौदा में क्या, हर शहर में मिलते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था।
फिर उन्होंने ये बताया कि सिर्फ मिलते ही नहीं है, मोदी केयर के प्रोडक्ट को जब आप परचेज करोगे, अगर आप ज्वाइन करते हो और परचेज करोगे, तो आपको 10 to 20% इस पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो मैंने बस इतना सुना, इससे ज्यादा आगे बिजनेस प्लान क्या है या कैसे करना है ये सब मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और ना ही किसी से कोई परमिशन ली। मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि मुझे ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट की फैन थी। मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे इसके प्रोडक्ट, स्पेशली मेकअप प्रोडक्ट। तो ऐसे ही मेरी मोदी केयर में ज्वाइनिंग हो गई। तो ज्वाइनिंग के बाद फिर मैं मीटिंग, धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग ये अटेंड करने लगी। तो मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस को समझा कि बिजनेस में क्या हो सकता है, कैसे क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह धीरे धीरे बिजनेस को समझने लगी, और फिर लोगों से बातें करने लगी। तो स्टार्टिंग में जब मैं बात करती थी तो मुझे बोलने में थोड़ा हेजिटेशन फील होता था कि मैं क्या बोलूं, मैं लोगों को बोलूंगी तो वो क्या सोचेंगे। तो फिर भी मैं बोलती थी। तो मैंने अपने कई रिलेटिव से बात की, मेरे कजन और ऐसे बात किया। तो कई लोग ज्वाइन भी हो गए। तो मैं बहुत खुश हुई कि बस इतना ही तो काम है, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो और शुरू से ही मेरा मतलब कि ये था कि मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं शुरू से इनसे भी बोलती थी कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ। और जब ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसी तरह मेरे मोदी केयर में ज्वाइनिंग हो गई। फिर जब लोग ज्वाइन हुए, उन्होंने परचेजिंग की, मैंने भी परचेजिंग की। तो इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि हमेशा तो एकदम स्मूथ चलता नहीं है, कुछ लोग हाँ भी कहते थे तो कुछ लोग ना भी कहते थे। तो जब लोग ना कहते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने इतनी देर उनको समझाया, तब तो उन्होंने ना कह दिया। इसी तरह फिर मैं इसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, पद्मिनी मैम ने। उन्होंने मुझे समझाया कि डिमोटिवेट मत हो, ऐसा तो सबके साथ होता है, उनके साथ भी हुआ है। उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई। तो उससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि चलो अच्छा है कि दीदी ने मुझे बस समझाया। फिर दीदी ने मुझे ये कहा कि मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, जो हम लोग मीटिंग करते हैं फेस टू फेस, तो चलो। तो मैं इसी तरह हफ्ते में 2-3 दिन दीदी के साथ जाने लगी। और उस टाइम में क्या करती थी, दिन के हम लोगों ने टाइम चूज किया था, दिन में 3 बजे का टाइम था हमारा। तो उस टाइम उतने टाइम तक मैं अपने बच्चे को खिला के सुला उला के फिर हम लोग आराम से दोनों जाते थे। दीदी मेरे घर आ जाया करती थी, फिर हम साथ में जाते थे। तो इसी तरह जाते थे, लोगों से बातें करते थे। मैं उनको सिर्फ देखती थी कि दीदी कैसे बात कर रही है, और ये सोचती थी कि मैं कब इस तरह से बात कर पाऊंगी, उनको मतलब लोगों को समझा पाऊंगी ठीक से। मुझे डर लगता था कि बाई फेस तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर लगता था कि मैं कैसे समझाऊंगी। फिर भी चलो कोशिश की। तो एक दिन क्या हुआ, एक मजेदार बात बताती हूँ। एक दिन दीदी ने मतलब कि बिना बताए एक टेस्ट जैसा लिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे शॉप के सामने आ जाना, मैं आज वहीं पे आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे 3 बजे मैं वहां पे पहुंची। फिर हम 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं दीदी का वेट कर रही थी। तो उसी टाइम दीदी का फोन आया कि एक्चुअली सॉरी सोमा, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गई हूँ, तो अभी अभी मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम जाओ, तुमने तो अभी इतने दिन सीखा है, तुम जाओ बातें करो लोगों से, अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तुरंत मुझे कॉल करना। तो मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ा सा बुरा भी लगा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, अंदर से घबराहट हो रही थी कि कैसे बात करूंगी। फिर उनका चलो ट्राई तो करते हैं, अभी इतने दिन से दीदी को देख रही थी कि कैसे वो बातें करती है, स्टार्ट कैसे करती है। तो हम लोग गए, मैं गई। तो जाके फिर बातें बातें करना शुरू किया, डेमो भी दिखाया। तो लोगों ने मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया, लोगों ने ना कहा, लेकिन हाँ लोगों ने बातें सुनी, डायरेक्ट भगा नहीं दिया। तो वो भी मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने मेरी बातें सुनी। तो इसी तरह फिर धीरे इसी तरह आगे गई, 3-4 दो शॉप पे गई, मैंने डेमो भी दिखाया, बात भी की। उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद मैं घर आ गई। फिर दीदी का कॉल आया, दीदी ने बोला कि कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा दीदी मैं तो घर आ गई। तो उसके बाद फिर दीदी मुझे बताया, दीदी ने कि मैं तुमको देख रही थी। मैंने कहा देख रही थी, आप कहाँ थी? कि मैं वहीं पे थी, रोड के दूसरे साइड से तुम लोग को देख रही थी कि तुम करते क्या हो, कैसे बात करते हो।
हमने कहा अच्छा ऐसा। तो तब दीदी ने मुझे बताया कि उनकी अपलाइन जो है, उन्होंने उनको ऐसा सिखाया, मतलब सिखाया कि उनके साथ भी ऐसा टेस्ट लिया था। तो उन्होंने तब अपनी स्टोरी बताई। तो उस टाइम जो मैं मुझे पहले थोड़ा सा बुरा लगा था, उस टाइम वो बुरा लगना बिल्कुल से खत्म हो गया कि नहीं, दीदी ने अच्छा किया, मतलब ये मुझे सिखाने के लिए दीदी ने ये काम किया, तो मुझे अच्छा लगा। उससे एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि मैं लोगों से बात करने में जो हेजिटेशन होती थी, मेरी वो हेजिटेशन बिल्कुल से हट गई। तो ये हुआ। उसके बाद फिर जैसे रिकॉग्नाइजेशन हुआ, स्टेज पे मुझे बुलाया गया। अक्सर सपना होता है कि हम लोग सब, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं स्टेज पे जाऊंगी और लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, मुझे हार पहनाया जाएगा। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशी की बात, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हुआ था। तो वो बहुत अच्छा। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद से मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मुझे जब भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं काम को स्टार्ट कर देती हूँ, इस तरह। और उसके बाद और भी मुझे हेल्प मिली कमांडो ट्रेनिंग से। इंद्रानी मैम ने कमांडो ट्रेनिंग जब पहली बार स्टार्ट किया, और उन्होंने टाइम 6 बजे का रखा था। तो मतलब कि मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन 6 बजे, सुबह 6 बजे का टाइम, वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मुझे को थी, मैंने बताया नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार चलो देखते ही है। लेकिन जब मैंने 6 बजे वो कमांडो ट्रेनिंग अटेंड किया, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और जहां जहां मैं गलतियां करती थी, लोग ऑब्जेक्शन करते थे, मैं उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाती थी, या किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो जैसे जैसे मैं मतलब कि सीखती गई कमांडो ट्रेनिंग से, मैं बहुत, मतलब कि बहुत कुछ सीखा मैंने, और उस हिसाब से जब मैं काम करने लगी, तो मुझे सक्सेस और भी मिलने लगी। तो कमांडो ट्रेनिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली। और इसी तरह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और अभी मैं डायरेक्टर हूँ, जैसे 2 महीने से मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर भी हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे इन लॉज भी साथ में रहते हैं, छोटा बच्चा सब साथ में ही रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि जब कभी लोग मतलब कि अ, अपने जो इतने सालों से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उसको अचानक से चेंज करना, जल्दी से उनको, मतलब कि वो लोग नहीं मानते। तो इस तरह प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी कि मैंने जब अचानक से कुछ प्रोडक्ट को चेंज किया, तो कुछ में रिजल्ट पॉजिटिव मिला, कुछ में कहा कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने कहा कि इसको आप यूज करके देखो। मैंने हार नहीं मानी, मैंने प्रोडक्ट लाती गई मैं घर पे। मैंने हर एक प्रोडक्ट को यूज करवाया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमारे प्रोडक्ट अपना काम कर देंगे, और वाकई ऐसा हुआ। जब प्रोडक्ट को यूज किया मेरे घर पे सबने, तो उन लोग खुश हो गए कि नहीं, प्रोडक्ट तो वाकई अच्छे हैं। और इस तरह से मुझे, मतलब कि अभी मुझे मेरे घर से 100% सपोर्ट है। मतलब कि मैं कोई भी प्रोडक्ट लाऊं, मैं कुछ भी बोलूं, चाहे सप्लीमेंट की बात हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे मतलब कि लॉन्ड्री केयर हो, मैंने टोटली अपने घर में 100% सब कुछ चेंज कर दिया। सारे, मतलब कि जो मार्केट से प्रोडक्ट आते थे, वो अब सिर्फ मोदी केयर। मतलब कभी कभी ये होता है कि मतलब मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे घर में सब कुछ मोदी केयर। हमने कहा हाँ, मुझे मोदी केयर पसंद है, मेरे घर वालों को भी मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत पसंद है। तो इसी तरह मैंने मतलब सबकी माइंडसेट को चेंज किया। उसके बाद फिर कैश, जब प्रोडक्ट लेने लगी तो कैशबैक आने लगा। तो उससे थोड़ा, मतलब कि घर वाले सब खुश हुए कि आज तक तो मार्केट से जब भी हम खरीदारी करते थे, कोई कैशबैक तो आता नहीं था। तो वो कैशबैक भी आने लगा, तो वो भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे, फिर जब 6 महीने की परचेजिंग के बाद मेरी 5,000 की लॉयल्टी आई, तो वो, मतलब कि वो मुझे तो खुशी हुई कि मुझे तो पता है लॉयल्टी आती है। लेकिन घर वालों को, जब पापा को, मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी लॉयल्टी आई है, इतने की आई है, तो पापा मम्मी भी बहुत खुश हुए। और जब लॉयल्टी के प्रोडक्ट्स लेके आए, तो और भी अच्छा। और सबसे ज्यादा तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया कि इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ, वो बहुत एंजॉय करता है। और अब छोटा सा है, मतलब कि जब मैंने ज्वाइन किया था वो 3 साल का था, अभी 4 साल का होने वाला है। तो वो क्या करता है, वो जब भी मैं डेमो के लिए, मतलब कोई मीटिंग होती है, डेमो के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, सारे सामान लाती हूँ,
तो सबसे पहले आ जाता है, कहता है, बोलता है मम्मी मैं डेमो करूंगा। तो उससे छुपा के मुझे ये काम करना पड़ता है, नहीं तो वो खुद बैठ जाएगा सारी मीटिंग में, उसको ही डेमो कर लेगा, इतना उसको मजा आता है डेमो करने में। लेकिन ये है कि लोग अक्सर कहते हैं ना कि बच्चे होते हैं तो मतलब मेरे साथ भी, मुझे, मैं भी कई लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि छोटा बच्चा है, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं निकलता। पर मैं एक ही बात कहूंगी कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, वो भी नहीं समझता, कुछ जिद भी करता है, तो टाइम को मैनेज करके मैंने ये काम करना सीखा। और ये टाइम मैनेज करना भी मुझे पद्मिनी मैम ने सिखाया। उन्होंने शुरू से कहा कि सोमा टाइम को मैनेज करो, तुम जैसे टाइम के हिसाब से काम करोगे, देखना हर काम के लिए तुम्हें एक परफेक्ट टाइम मिल जाएगा। और वैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होता है कि मैं एक टाइम पे बच्चे को, हाँ, बच्चे के जो काम रहते हैं, उसको खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना, सारे काम खत्म करके वो जब सो जाता है तो मेरे पास 3-4 घंटे का फ्री टाइम काफी रहता है। तो उस टाइम मैं कॉलिंग कर लेती हूँ, मैं कुछ मीटिंग्स अटेंड कर लेती हूँ, या यूट्यूब में जो हमारे SPBM है वहां से ट्रेनिंग ले लेती हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीखती रहूँ। और मतलब सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में, मोदी केयर के बारे में जानने में, हमें नए नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगी और खुद को नई नॉलेज नहीं होगी तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं आगे मतलब आगे बढ़ रही हूँ। और और इसी तरह जैसे मेरे हस्बैंड है, ये तो मतलब कि डे वन से मेरे साथ हैं, तो इन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए टोका नहीं, मना नहीं किया। मैंने तो बस बोला कि हाँ, मैंने हाँ कर दिया दादा को कि हाँ, मुझे ज्वाइन करना है। उसके बाद मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब हुआ। इन्होंने दादा के साथ कांटेक्ट किया, दादा को पूरे डॉक्यूमेंट दादा को दिए, और रजिस्ट्रेशन हो गया, बस मुझे बता दिया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मोदी केयर में ज्वाइन कर लिया तुमने। तो इसी तरह ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जब मैं मीटिंग पे रहती हूँ, मीटिंग करती हूँ जूम पे, या मैं बाहर जाती हूँ, तो बच्चे को ये अपने अपना काम छोड़ के ये बच्चे को संभाल लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम जाओ, टेंशन मतलब मैं हूं। तो इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और इससे ज्यादा आगे ये किस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं ये खुद ही बताएंगे। तो अब अनिर्बन बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक है ये सिचुएशन में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिर्बान मजुमदार है। मैं बाय प्रोफेशन एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और 14 इयर्स से मैं ये फील्ड में हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ। काफ़ी बड़े और नामी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। और रिसेंटली मैंने एक अपने एम क्रिएशन के नाम से मैंने एक स्टार्टअप कंपनी भी स्टार्ट किया है। मेरी वाइफ ने 1 साल पहले ये मोदी केयर ज्वाइन किया था। तब मुझे मोदी केयर के बारे में उतना पता नहीं था। मैं मेनली मेरे वाइफ को मैं ऑनलाइन प्रमोशन में सपोर्ट करता हूँ। जैसे सोशल मीडिया में जितने भी प्रमोट करना हो, विद कोई भी डिजाइन रिलेटेड हो या कंटेंट रिलेटेड हो, सब मैं अपडेट करता हूँ जितना भी है। और वो मैं जरूरी भी समझता हूँ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट है, आप लोगों के घर घर तक नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप काफी मैसेजेस स्प्रेड कर सकते हो। तो जितना भी डिजाइन है, जितने भी कंटेंट है, सब मैं बनाता हूँ। और जितना भी लेट हो, रात को 1 बजे 2 बजे जितना भी लेट हो, मैं बना के मैं उसको अपलोड करता हूँ, जिससे लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह से मैं अपने वाइफ को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ डिजाइन रिलेटेड। तो अभी जितने भी मैं जितने भी मैं अभी जानता हूँ मोदी केयर के बारे में, उतना नॉलेज के साथ मैं अपने वाइफ के साथ क्लाइंट मीटिंग्स में भी कभी कभी जाता हूँ। उनके साथ बैठ मतलब लोगों से बात करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ। और मेरे बिजी शेड्यूल में से भी मैं टाइम निकालता हूँ, और जितने भी मुझे मेरे तरफ से जितना भी हो सके, मैं अपने वाइफ को हेल्प करता हूँ। और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में यदि मैं बताऊं, तो पर्सनली मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 क्वालिटी के हैं। और इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो भी
मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करेगा वो दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के पहले 2-3 बार तो सोचेगा ही। क्योंकि आप जब तक यूज नहीं करोगे प्रोडक्ट को तब तक आपको इसका जो बेनिफिट्स है या जो क्वालिटी है आपको पता नहीं चलेगा रियली। मुझे काफी सारे प्रॉब्लम होते थे, मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करता था, मुझे काफी सारे प्रॉब्लम मैंने रियलाइज नहीं किया कभी भी। जब मोदी केयर का प्रोडक्ट मैंने यूज किया तब मैंने रियलाइज किया कि ये रियली मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कुछ तो है जो मेरे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा था। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करें और तभी मतलब उनको पता चलेगा कि मोदी केयर का प्रोडक्ट कितना बेटर है। अभी मैं मोदी केयर के 1 ईयर का मतलब ऑलमोस्ट हमारा 1 ईयर होने वाला है, तो मैं अपना 1 ईयर जर्नी के बारे में बताऊं तो ये 1 ईयर में हमने काफी छोटे बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट और बिल्डअप हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि मोदी केयर से हम एक अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को भी हम करवा सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंट तो है। हमें सिर्फ मुझे मेरे ख्याल से हमें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो डेडिकेशन हम लोग ने फर्स्ट डे दिखाया था मोदी केयर जब ज्वाइन किया था, वही डेडिकेशन या उससे ज्यादा हमें कोई भी पोजीशन में हम पहुंच जाए वही डेडिकेशन हमें दिखाना चाहिए, तो ही हम मोदी केयर से एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं या जो भी हमारा ड्रीम्स है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी केयर में मोदी केयर में ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने जो भी सपने हैं, जैसे यदि हमें मतलब कोई भी अचीवमेंट करना हो, जैसे हम फ्यूचर में कार परचेस करना चाहते हैं या कोई भी जो हमारा ड्रीम हाउस है उसे पूरा करना है, तो हम मोदी केयर से वो कर सकते हैं। इतना वो मोदी केयर कैपेबल है लोगों को देने का, जो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी है इंडिया में जो ऐसा कोई देता हो। मीन्स यदि आप कोई कंपनी के लिए लॉयल रहे, जैसे आप मैं यदि बोलूँ तो मैं यदि 14 ईयर्स किसी कंपनी के लिए काम करूँ तो वो उस 14 ईयर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ देगा नहीं जितना मोदी केयर दे सकता है, इतना मैं आपको श्योर बता सकता हूँ। क्योंकि जितना मैंने मोदी केयर को जाना है वो रियली मतलब उनका जो प्लानिंग है, उनका जो मेथड ऑफ वर्किंग है रियली नाइस। एंड वो लोग जो भी वे में काम करते हैं, जितना मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, वो बहुत ही एसेंशियल है। जरूर लोगों को अटेंड करना चाहिए। यदि आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप दूसरों को समझा नहीं सकते हो। आप जब तक दूसरों को नहीं समझा सकते हो तो आपको वो ज्वाइन करेगा ही नहीं मोदी केयर। यदि इसलिए यदि आप फेस करते हो कि कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसको समझ ही नहीं आया कि मोदी केयर एक्चुअली है क्या, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना हाई लेवल तक वो लोगों को बेनिफिट दे सकता है। तो इसलिए आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, कंपनी के बारे में नॉलेज लेना है, और उसके बाद आप लोगों के साथ बात करो। देखो डेफिनेटली मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यदि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, कंपनी के बारे में आप जानते हो, तो डेफिनेटली वो सामने वाला पर्सन कन्विंस होगा ही होगा। और आप नेगेटिव थॉट के साथ जाओ ही मत कि वो कन्विंस नहीं होगा, वो होना ही चाहिए। इसलिए मैं सभी जितने भी मोदी केयर ज्वाइन हुए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं उनसे ही बोलूंगा कि आप मोदी केयर ज्वाइन करो, प्रोडक्ट नॉलेज लो, और आप अपना मतलब नॉलेज लेके फिर आप आगे प्रोसीड करो। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको मोदी केयर ज्वाइन करना चाहिए और इससे आपका ड्रीम फुलफिल कर सकते हो आप। थैंक यू। थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी स्टोरी बता सके लोगों को। और ये मोदी केयर से हमें आगे हमारे बहुत सारे ड्रीम है जो हम मतलब कि पूरे जोर शोर से हम लगे हुए हैं कि हम अपने ड्रीम को पूरा करें। सो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू शोमा। मैं आपको कहाँ देखती हूँ ठीक 1 साल के बाद, अगस्त महीने में, क्योंकि फ्रीडम वाला मंथ है। आज रिकॉर्डिंग में बता रही हूँ, यू विल बी टचिंग 1 लाख रुपीज इनकम
अगले एक साल मतलब अगले साल अगस्त महीने में, फ्रीडम वाले महीने में। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि मैंने पोटेंशियल देखा है अब। क्योंकि आप केवल खुद के लिए काम नहीं करते हो, आप लीडरशिप को क्रिएट करने में काम करते हो, आप सेल्फ लेस होके काम करते हो। यानी क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए, यू आर ऑलवेज देयर। सो ये क्वालिटी जिसके पास है वो ट्रू लीडर है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, फालतू का बात करती नहीं हूँ। अगले साल अगस्त महीना 15 अगस्त के टाइम यू विल बी टचिंग 1 लाख रुपीज इनकम। ये देख लेना, अगर आपने ये कंसिस्टेंसी रखा, जो काम कर रहे हो वही। अब आप बोलोगे कि मैंने काम ही नहीं किया, तो नहीं, मतलब जो काम आप आज कर रहे हो उस काम को आप बढ़ाओगे जरूर, कम तो नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यू आर गेटिंग गुड इनकम आपको मिल रहा है। एज ए डायरेक्टर आप बहुत अच्छे इनकम ले रहे हो, आपने लॉयल्टी का बहुत अच्छे पोस्टर बनाए हैं। और मैं सबको बताना चाहूंगी, हमारे ग्रुप में जितने भी अच्छे अच्छे पोस्टर आपको देखते हैं, ये सब का श्रेय जाता है अनिर्बान। वो बिल्कुल साइलेंटली हमारे लिए ये काम करके देते हैं, तो मैं उसके लिए एक जोरदार Thank ताली you. बजाना चाहूंगी। और हमारे साथ Thank you very इनके अपलाइन एक एक लाइन में जरूर बोलने के लिए बुलाऊंगी। अगर सुब्रत जी आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो चालू करिए, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस मैं सुनना चाहूंगी आपसे। सुब्रत जी, आर यू देयर? थैंक यू। या थैंक यू इंद्राणी जी, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। तो बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि जिस दिन सोमा ने पूरा स्टोरी बताया कि मैं उनके घर पे गया था, मोदी का बात हुआ, बट रियली जिस तरह से उनका ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना और उसको एक्शन में लाना, इट वाज ट्रेमेंडस। एंड एक कहावत है कि हर सफल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ पर उल्टा है, सोमा जी का जो भी सफलता है ना, उनके पीछे अनिर्बान का बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई रियली एक्नॉलेज बोथ द कपल। ये जो बिजनेस है ना, ये कपल बिजनेस है। एंड ये कपल बिजनेस में इतना अच्छा सपोर्ट अगर दोनों का रहते हैं ना, तो आप जो ऑन द रिकॉर्ड बताया, इट इज ट्रू, इट इज गोइंग टू बी हैपन। मतलब ये हो चुका है, ये हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुब्रत जी, आपने ये हीरा मोती हमको ढूंढ के देने के लिए, है ना। और सबसे पहली बात है कि अगर अनिर्बान जी का इतना हाथ है तो मैं बोलूंगी ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना। ओके, सो मैं बुलाना चाहूंगी पद्मिनी जी को। पद्मिनी, आप बताइए कि ग्रेट अपलाइन है, कैसा लग रहा है आपकी टीम से लगातार सफलता, लोग आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सफलता ले रहे हैं। फ्यू लाइन्स। Padmini, are you there? Yes, I am here. बताइए। But hello, as usual, good, very good. Thank you, thank you. आप कहीं बाहर बहुत है? आवाज हो रहे हैं, इसलिए वो तो बोलने का ही नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। एंड थैंक यू अनिर्बान, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। आवाज बहुत हो रहा है। हाँ, यस, पद्मिनी जी कहीं बाहर है। मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके 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 As usual, very very good. ओके। अनिर्बान, Thank you, Padmini. I Thank you, can thank you. understand you are somewhere out. So मैं खाली इतना ही बताऊंगी, अगले साल जब आप वेबिनार करोगे ना, 300, 350, 400 लोग आपका बात सुनेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी लोग दौड़ाएंगे कि कैसे करना है। सो एक ही चीज मैं बताऊंगी, कंसिस्टेंसी रखना, डेडिकेशन दिखाना, और कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। अगर आप समझते हो कि मैं लर्नर हूं और लर्नर बन के अगर ये बिजनेस करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे और सिंसियर रहोगे, तो आपके जीत निश्चित है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, एंड आई वांट यू टू ग्रो लाइक अ रॉकेट, है ना। सो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को। थैंक यू मैम। Thank you very much. थैंक यू।